Good morning, dear students. How are you all? So, this is part 2 of chapter 16 garbage in and out. कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हम कंपोस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और हम उस क्वेश्चन पे आके हमने पॉज किया था कि व्हाट इज़ कंपोस्ट। अब उससे रिलेटेड ही एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे हम आज की पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली चिल्ड्रन। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन। आपको गार्बेज इकट्ठा करना है, फेंकने से पहले पूरा गार्बेज आपको इकट्ठा करना है। सेपरेट इट इन 2 ग्रुप्स, उनको 2 ग्रुप्स में बांट दो सो दैट जो ग्रुप आपके बन जाए उसमें ग्रुप 1 में हो गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स। किचन में से मतलब एक ग्रुप में वो हो कि किचन का जो कचरा हो, जैसे कि सब्जियों के छिलके, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। इसमें वो सब कचरा होगा जो कि आपका किचन से रिलेटेड कचरा होगा। दूसरा ग्रुप होगा वो होगा उसमें कौन सा गार्बेज होगा, उसमें होगा पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलिथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, nails, old shoes and broken toys other than all the kitchen waste। इसमें आपका ग्रुप 2 में होगा। Now divide the contents of each group in 2 separate heaps। अब जो 2 ग्रुप तो कर ही ली, अब एक ग्रुप में भी जो कचरा है उसको 2 हीप में डिवाइड कर दो। Label them as A, B, C, D। Put one heap from group 1 and one heap from group 2। अब जो ग्रुप 1 था उसमें से एक हीप मतलब एक थोड़ा सा बंडल जैसे कि मतलब थोड़ा सा कचरा उठा के और उसमें से एक ही रखो, मतलब ग्रुप 2 में से इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग, उनको 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स में रख दो। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। इन दोनों का एक जो हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से हीप बनाई थी उसको अलग से बैग में डाल दो, प्लास्टिक बैग में, और उसका जो टाइटली उनको पैक कर दो। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स। अलग अलग पिट्स में, गड्ढों में इन चारों हीप को डालना, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो इसमें कैसे अलग अलग हीप को अलग अलग गड्ढों में डाल रहे हैं। एंड कवर देम विद सॉइल, और उसको सॉइल से कवर कर दो। फिगर 16.2। यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। आप पॉट्स भी यूज़ कर सकते हो इनको बरी करने के लिए। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 डेज। अब 4 दिन बाद, पूरे कंप्लीट 4 दिन बाद आप सॉइल हटाकर देखना चेंजेस क्या हैं उस गार्बेज में। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। अ ब्लैक कलर एंड नो फोल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। एक बिल्कुल काला, जब आप खोलोगे, गड्ढे खोलोगे, आप पिट्स खोलोगे, आप अगर आप देखते हो कि कुछ भी नहीं है, गार्बेज नहीं देख रहा, बिल्कुल ब्लैक कलर की अगर पूरा हो गया वो, मतलब जो भी अंदर है पूरा वो ब्लैक कलर के हो गया, उसमें से बिल्कुल भी रॉटन स्मेल, मतलब गंदी स्मेल नहीं आ रही है, तो मतलब जो गार्बेज है वो पूरा कम्प्लीटली रॉट हो गया है। पुट द हीप अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। फिर से हीप्स को अंदर रख दो और अच्छे से फिर से कवर कर दो। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 डेज। और हर 2 दिन बाद आप ऑब्जर्व करना कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज सजेस्टेड। और ऑब्जर्वेशंस नोट करते जाना। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको नोट करनी है कि डिड द गार्बेज रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, कि क्या वो पूरा सड़ गया है अच्छे से और स्मेल नहीं आ रही है। रॉट ओनली पार्शली, क्या वो थोड़ा सा ही रॉट हुआ है, मतलब थोड़ा सा ही वो सड़ा हुआ है। रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, नॉट चेंज एट ऑल। ये सारे जो पॉइंट्स है ये सब आपको ऑब्जर्व करने हैं। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट, कि कौन सा हीप, 4 जो हमने पिट्स बनाए थे उसमें से कौन सा क्या है कैसा नहीं, वो आपको सब ऑब्जर्व करना है। एंटर ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन द कॉलम्स ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। अब जो ये टेबल दी हुई है आपको इसमें ऐसे नोटिस करना है। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशंस डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक। अगर आप कुछ और भी नया ऑब्जर्वेशन देख रहे हो उस पर्टिकुलर पिट से लेके, तो वो भी आपको इसमें मार्क करना है और
अपने नोटबुक में लिखना है। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। उस गार्बेज को बिल्कुल भी हटाना नहीं, पिट के गड्ढे में से निकालना नहीं जो रॉट नहीं हुआ हो, मतलब जो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं हो गया हो और जिसमें से स्मेल ख़त्म नहीं हुई हो। इफ़ द गार्बेज, उसको जलाना नहीं, मतलब उस गार्बेज को। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, अगर वो गार्बेज अच्छे से रॉट हो गया, उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही किसी भी तरह की, मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट। तो उसको क्या करो, उस गार्बेज को आप उस सॉइल में मिक्स कर दो जहाँ पे आप अपने प्लांट्स उगाते हो। दिस विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। इससे उस प्लांट जो आप ग्रोइंग जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। अब इस पूरी एक्टिविटी से आप कुछ ये ऑब्जर्व करोगे तो कि गार्बेज में कुछ ऐसे वो होते हैं, कुछ मतलब सामान होते हैं, थिंग्स होती हैं कि जो रॉट नहीं होती है इन द गार्बेज, दैट सम आइटम इन द गार्बेज रॉट। मतलब कुछ आइटम की जो रॉट हो जाते हैं, मतलब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स, और वो मैन्योर क्रिएट करते हैं प्लांट्स के लिए। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो हम बोल रहे थे ना कंपोस्ट तो कंपोस्टिंग ही होती है कि जो गार्बेज मटेरियल है, जो इसका रॉटिंग प्रोसेस होता है पूरा और फिर वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज़ नोन एज कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स, municipalities provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage. बहुत बड़े बड़े टाउन या सिटीज़ में क्या होता है, बड़े बड़े नहीं मतलब आजकल तो हर जगह होता है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, जो नगर निगम होता है, वो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए दो अलग अलग बास्केट्स देता है, दो अलग अलग बिन्स देता है, फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ गार्बेज, दो अलग अलग वो काइंड ऑफ गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन, और दोनों के जो बिन्स के जो कलर होते हैं, एक ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है। ब्लू बिन किसके लिए होता है? द ब्लू बिन इज़ फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज अगेन, जो कि वो मटेरियल जो कि फिर से यूज़ कर सकते हैं, जो फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, सच जैसे कि प्लास्टिक्स, मेटल एंड ग्लास। जैसे कि कौन से यूज़ कर सकते हैं? दैट कैन बी यूज अगेन, प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास। Did you notice that these are the material that do not rot in the garbage heap? और ये वही मटेरियल्स हैं जो कि जो हम कंपोस्टिंग की जो हमने एक्टिविटी करी, जो गार्बेज हीप में, मतलब हम जब उनको पिट्स में डालते हैं तब ये रॉट नहीं होते हैं, मतलब ये मैन्योर क्रिएट नहीं करते हैं, ये वो वाले आइटम्स हैं। द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग, और जो ग्रीन बिन्स हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं? वो उसमें कचरा, वो किचन का जो वेस्ट है वो कलेक्ट करते हैं उसमें हम। कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट या प्लांट और एनिमल वेस्ट हम उसमें कलेक्ट करते हैं, जो कि रॉट हो जाता है और मैन्योर क्रिएट कर सकता है। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट ये रॉट हो जाते हैं कम्प्लीटली, मतलब अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं व्हेन, जब हम इसको सॉइल में बरी करते हैं। डू यू सी वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इनटू टू ग्रुप्स एज वी डिड इन एक्टिविटी 1 बिफोर वी थ्रो इट? तो आप समझे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है गार्बेज को अलग अलग करना। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? आपने क्या कभी रोड साइड देखा कि जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनका भी जो गार्बेज क्रिएट करके रख देते हैं हम, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बर्न, और ज़्यादातर क्या किया जाता है, इसको जला दिया जाता है। फिगर 16.3 ये वाले फिगर में आप देख सकते हो। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, जो फार्मर्स हैं वो भी जो छिलके वगैरह, मतलब जो भी कचरा वगैरह होता है वो जला देते हैं। ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करने के बाद वो जो भी कचरा वचरा निकलता है उसको जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, और जब हम इसको जला देते हैं तो इसमें से जो एयर वगैरह निकलती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है, एंड टू जो उसमें से स्मोक और गैसेस निकलते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं और हमारे लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, हमें ऐसी प्रैक्टिसेस स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, और ये वाले जो वेस्ट हैं इसको तो हम अच्छे से कंपोस्ट करें, मतलब कंपोस्ट इससे बना सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से रॉट हो जाएंगे, अच्छे से बरी हो जाएंगे सॉइल में और अच्छे से
रॉट हो जाएंगे और मैन्योर क्रिएट करेंगे। Here are some of the observations and thoughts noted by Paheli and Bojo from their project Dealing with Garbage। और यहाँ पे कुछ थॉट्स दिए गए हैं कि जो उनको प्रोजेक्ट मिला था डीलिंग विद गार्बेज उसमें से उन लोगों ने नोटिस किया। Not theft really, she must have meant illegal. She wanted that the government make a law against the burning of leaves and other plant waste anywhere in India। वो दोनों ये चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बनाए, ऐसा कोई रूल बनाए कि जो पत्तियों को जलाने का जो मतलब जो लोग जला देते हैं वो बिल्कुल ही इलीगल हो जाए और कोई भी उसको जला ना पाए, या फिर जो प्लांट वेस्ट होता है वो कहीं पे भी जलाया नहीं जाए उसे। उन लोगों ने ये ऐसा ऑब्ज़र्व किया अपने डीलिंग विद गार्बेज वाले प्रोजेक्ट से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। अब हमने कंपोस्टिंग पढ़ लिया, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। We can be friends of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends to ourselves by making compost। मतलब बता रहे हैं कि कंपोस्ट कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। क्या आप जानते हो अर्थवर्म्स को फार्मर्स के फ्रेंड बोला जाता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ वो टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म इज़ यूज फॉर कंपोस्टिंग। कि कैसे जो अर्थवर्म होता है जिसका जो रेड वर्म बोलते हैं हम जिसको, वो कंपोस्टिंग में काम आ सकता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। और ये प्रोसेस पूरा जिसमें कंपोस्ट क्रिएट किया जाता है किसकी मदद से, रेड वर्म्स मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी मदद से कंपोस्ट क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इस पूरे मेथड को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। हम घर स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 आ गई। लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप। मतलब इतना डीप आपको एक गड्ढा खोदना है। और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस, या फिर एक वुडन बॉक्स ले लो विच इज़ नादर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है। वट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। और ऐसी जगह भी हम ले सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, उस वो ले सकते हैं क्या। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। अब आप पिट में उनके लिए जगह बना लो या फिर बॉक्स में। और क्या करना है आपको, स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। आपको गड्ढे में या बॉक्स में जहाँ पे भी आप कर रहे हो उधर आपको एक जाल सा बिछाना है और उसमें चिकन मैश आपको डालना है, मतलब जो चिकन के टुकड़े जो बहुत छोटे छोटे वो डालना है आपको। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव। यहाँ आप सैंड भी डाल सकते हो। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो आपने सैंड बिछा दी या फिर जो चिकन मैश बिछा दिया उसके ऊपर आपको ये कचरा डाल देना है, जैसे वेजिटेबल का जो वेस्ट है या छिलके वगैरह। वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स। आप ये सब भी यूज़ कर सकते हो, मतलब वेस्ट ये वाला भी वेस्ट यूज़ कर सकते हो, छिलके वगैरह, हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर के पीसेस और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। However, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose। पर जो पेपर हम डालेंगे उसमें पेपर ये वाला पेपर नहीं होना चाहिए कि जिस पे प्लास्टिक लगी हो, यहाँ पे कोई शाइनी पेपर नहीं। ड्राइड एनिमल डंग could also be used as a spread over sand और वायर मैश। एनिमल डंग भी जो सूखा मतलब एनिमल डंग होता है वो भी आप डाल सकते हो। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक द लेयर वेट। और थोड़ा सा पानी छिड़को कि थोड़ा सा वहाँ पे गीलापन आ जाए। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर। और ध्यान रखना कि एक्सेस वाटर आप यूज़ नहीं करो, ज़्यादा पानी भी नहीं चला जाए। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। और दबाना मत, जो अपने वेस्ट डाला है उसको दबाना मत। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर।
इसको मतलब हल्का फुल्का ज़्यादा भर भी मत देना, बिल्कुल एक टाइट बिल्कुल मत कर देना, इसको थोड़ा लूज ही रखना कि अच्छे से एयर आती जाती रहे। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स। आपकी पिट रेडी है कि आप रेड वर्म्स डालो। बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट। अब आप रेड वर्म्स लेके इनको इसमें डाल दो। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग। उसको किससे कवर करोगे आप? उनको किस में लेके आओ? गनी बैग में, मतलब बैग्स में, या फिर ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास, इसमें आप लेके आओगे। पिक्चर में आप देख सकते हो योर रेड फॉर्म्स नीड फूड। और आपके रेड फॉर्म को क्या चाहिए? खाना चाहिए। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट। अब क्या दोगे? जो भी आपने डाला है। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीट्स फ्रॉम द fields or garden. It might be a good idea to bury these food about 2-3 centimeter inside the pit. अब आप ये सब कचरा उसमें पिट में डाल सकते हो। Do not use waste that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparation as food for your red worm. पर वो फूड मत डालना जिसमें ये सब हो, जैसे अचार वगैरह या ऑयल है या सॉल्ट है या मिल्क की कोई चीज़ है, ये सब मत डालना। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, अगर आप ये सब चीज़ें डाल दोगे गड्ढे में, डिसीज़ कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। अगर आप ये सब डाल दोगे तो जो गड्ढे में कुछ अलग कीड़े पैदा हो जाएंगे जो डिसीज़ कॉजिंग की, मतलब जिससे हमें बीमारी हो सकती है। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट। क्या करो? थोड़े थोड़े दिनों में अब जो आपकी जो पिट है उसको मिक्स करते रहा करो। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ। रेड वर्म्स के पास क्या नहीं होते? टीथ नहीं होते। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड। उनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था जिसको बोलते हैं गिजार्ड, विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। जो उनको किस में हेल्प करते हैं? फूड ग्राइंड करने में, मतलब काटने में। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स शुड बी मिक्सड विद द वेस्ट। आप ये भी मिक्स कर सकते हो, मतलब जो अंडे के जो छिलके होते हैं उसको पाउडर करके। दिस वुड हेल्प रेड वर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ये हेल्प करेंगे रेड वर्म को फूड ग्राइंड करने में, अच्छे से चबाने में। अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। रेड वर्म कितना खाना खा सकता है? उसके वेट के इक्वल फूड वो खा सकता है इन अ डे। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। रेड वर्म ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। उन्हें मॉइस्चर चाहिए रहता है अपने आसपास। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। अगर आप अच्छी केयर करते हो अपने रेड वर्म्स की तो वो डबल भी हो सकते हैं, मतलब और पैदा कर सकते हैं वो। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स। और 3-4 हफ्तों बाद उस जो गड्ढे में अपन ने रेड वर्म्स वगैरह जो डाला उसको ऑब्जर्व करते रहा करो। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। अब आप क्या देख सकते हो कि सॉइल लाइक मटेरियल क्रिएट हो रहा है। या वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। ये क्या है? आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी हो गया है। पुट सम वेस्ट इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। अब क्या करो? जो जो थोड़ा बहुत कचरा है उसको पिट के एक कॉर्नर में डाल दो। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट। और जो बहुत सारे जो मतलब उसमें वर्म्स हैं वो इस तरफ बढ़ जाएंगे, वैकेटिंग द अदर पार्ट, बाकी जगह को खाली करके। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। अब जो वहाँ पे कंपोस्ट क्रिएट हो गया है थोड़ा सा, उसको उठाकर सन में कुछ घंटों के लिए रख दो। योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़। अब आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी हो गया। अब आप समझे कि कैसे बनता है वर्मी कंपोस्ट। So this is how your vermicompost preparation is done and this is how vermicompost is created using red worms. अब इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म किया है वर्मी कंपोस्टिंग का। आई वॉन्ट यू ऑल चिल्ड्रन टू गो थ्रू द वीडियो वेरी प्रॉपरली एंड प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर चैप्टर सो वेल। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। टिल दैट स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।